जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ग्रामर का बहुत ही शानदार सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक? तो नरेशन पढ़ रहे हैं बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। और इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आज हम लोगों का 7वां पार्ट है। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग अब तक उन समस्त क्लासेस को नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको समस्त क्लासेस मिल जाएंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही साथ आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। एग्ज़ाम में धूम मचा दोगे, स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के लिए आपका है, बहुत ही शानदार है। चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं और रिकेप में देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो बेटा अब तक इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सीरीज़ में हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के पूरा पहले पार्ट में मतलब पार्ट 1 में हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा? इसका परिचय पढ़ा यानी इंट्रोडक्शन पढ़ा और थोड़े बहुत नियम पढ़े। ये चीज़ हम लोग इसमें पढ़े हैं। और थोड़े बहुत नियम का मतलब कि हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेंगे, कंजक्शन कौन सा लगाएंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। दूसरे पार्ट में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो दूसरे पार्ट में हम लोगों ने टेंस चेंजिंग पढ़ा है कि टेंस कैसे बदला जाएगा। और तीसरे पार्ट में बेटा हम लोगों ने पढ़ा प्रोनाउन चेंजिंग। क्या पढ़ा है? तो तीसरे पार्ट में हम लोगों ने प्रोनाउन चेंजिंग पढ़ा है। प्रोनाउन चेंजिंग तीसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जब हम लोगों का चौथा पार्ट आया तो चौथे पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? तो चौथे पार्ट में हम लोगों ने नियरनेस वर्ड के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? नियरनेस वर्ड को कैसे बदलेंगे। पांचवें पार्ट में हमारा चौथे पार्ट में असर्टिव सेंटेंस समाप्त हो गया। इसके बाद जब हम लोगों का पांचवा पार्ट आया तो इस पांचवें पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पांचवें पार्ट में क्या पढ़ा है हम लोगों ने? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। और इसके जस्ट पहले वाला यानी कि छठवां पार्ट जो हमारा रहा है, इस छठवें पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है बेटा इम्परेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ा है? तो इसके पहले वाले में हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा है। अगर आप लोगों ने अब तक इन समस्त क्लासेस को नहीं देखा है तो इन समस्त क्लासेस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा कर के आप संपूर्ण क्लास को देख सकते हैं। और चलिए हम अब शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ना है सोच रहे होंगे, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। तो यहाँ से कुछ चीज़ें समझते हुए चलिए। इच्छा सूचक वाक्य है तो जाहिर सी बात है इच्छा प्रकट होगी, यानी कि आशीर्वाद होगा, शुभकामना होगा, अभिशाप होगा, या फिर किसी प्रकार की इच्छा है तो वो इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आती है। अब जो हमारा इच्छा सूचक वाक्य है इसमें करना क्या है, कैसे हम इसको बदलेंगे? तो इसमें क्या करना है बेटा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो, अगर मान लीजिए आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, भाव के अनुसार मतलब क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार विश्ड में बदल देंगे या फिर कर्स्ड में बदल देंगे या फिर प्रेड आदि में बदल देते हैं। मतलब अगर वहाँ पर शुभकामना है तो विश्ड में लिखेंगे, अगर मान लीजिए अभिशाप है तो कर्स में लिखेंगे, और अगर वहाँ पर क्या है भगवान से शुभकामना की प्रार्थना है तो बेटा प्रेड लिख देंगे। इतना समझ में आया ना? और देखते हैं कमेंट सेक्शन में कंफर्म करते रहें आप लोग। और देखते हैं तो क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में से शुरू हो, यम वाई मतलब में से शुरू हो, तो क्या करेंगे कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिख देते हैं। अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच में से शुरू है तो वहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और क्या करेंगे दैट लिखेंगे। शर्त है, शर्त ये है कि में यम वाई में से जब शुरू होगा तभी। अगर में से नहीं शुरू है तब कौन सा करेंगे? तब वहाँ पर कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगा, कामा इन्वर्टेड कामा को सीधे हटा दिया जाएगा और कोई कंजक्शन लगेगा ही नहीं।
फिर तीसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय हो तो सेड या सेड टू को बेड में बदल देते हैं। मान लो अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय लिखा गया हो तो गुड बाय के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, गुड बाय को मतलब होने पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को बेटा किस में बदलेंगे, तो हम लोग बेड में बदल देंगे। अगला क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। मतलब जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसे किस में बदलेंगे, तो उसे असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। असर्टिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट को पहले लाएंगे और वर्ब को बाद में ले जाएंगे। और क्या है, ये तो हमारा इतना हुआ। अब देखते हैं और वाले में। तो और वाले में चलिए अगला नियम हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला नियम कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कांग्रेचुलेसन हो, जैसे मान लो कभी कभी मिलता है ना, किसी कोई आपसे कह रहा है, मान लीजिए आप किसी परीक्षा में सफल हो गए तो लोग कहते हैं कांग्रेचुलेसन मतलब बधाई हो। तो करना क्या है बेटा, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को कांग्रेचुलेटेड में बदल देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कांग्रेचुलेसन है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है उसको किस में बदल देंगे, तो उसको कांग्रेचुलेटेड में बदल देते हैं। और क्या करना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक हो, थैंक यू हो जैसे, या थैंक हर हो, थैंक हिम हो, तब क्या करेंगे, तो वहाँ पर सेड या सेड टू को थैंक्ड में बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू है तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, तो थैंक्ड में बदल देंगे। ये तो हम लोगों का नियम रहा। कुछ चीज़ें यहाँ से आपको समझना है कि जैसे जो टेंस परिवर्तन था वो वैसे ही होगा, यानी जब में होगा तो उसको माइट करेंगे, अगर में नहीं है तो माइट नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों का क्या है बेटा, इसका नियम हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में बहुत थोड़ा रहता है, तो इस ऑप्टेटिव सेंटेंस वाली क्लास यानी इसका पार्ट जो है ये बहुत लंबा नहीं जाएगा। इसके बाद में हम लोगों का एक और बच रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको भी देख लिया जाएगा। तो यहाँ पर चलिए डायरेक्ट में एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, आप लंबे समय तक जिएं। तो इसमें क्या किया गया है बेटा, इस वाले वाक्य में आपको पता है कि शुभकामना की गई है, अर्थात आशीर्वाद दिया गया है, विश्ड का प्रयोग किया गया है। तो क्या करेंगे, सेड या सेड टू को विश्ड में बदल देंगे, तो ही सेड टू को क्या करेंगे, विश्ड में बदलेंगे। और समझ लीजिए मी यानी मुझे कहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट लिखो, बस परिवर्तन कर लो। ऑब्जेक्ट आप चाहें तो लिखें और चाहें तो ना लिखें इनडायरेक्ट में। मतलब यहाँ अगर ही विश्ड मी करते तब भी सही था, और सीधे ही विश्ड करके दैट लगा दिए, क्योंकि मे से शुरू है ना, ये किससे शुरू है, तो ये वाला आप लोगों का मे से शुरू है। तो जब मे से शुरू है तो क्या करेंगे बेटा, तब हम लोग यहाँ पर इसको मे को सॉरी दैट का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद में आई लिखेंगे। फिर देखिए यू के परिवर्तन हो रहा है, मी से तो आई हो जाएगा। और अब माइट लिखेंगे, आई माइट लिव लॉन्ग, यानी क्या हुआ, ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। मे से शुरू था तो दैट लगा। अगला देखते हैं दूसरा, द हर्मिट सेड, संत ने कहा, मे गॉड ब्लेस यू, क्या कहा, मे गॉड ब्लेस यू, संत ने कहा ईश्वर आपको सफल बनाए या ईश्वर आपकी रक्षा करे। अब इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे बेटा, द हर्मिट, देखिए भगवान से जब बात आएगी, मे गॉड की बात आएगी, तो क्या करेंगे बेटा, तो वहाँ पर विश्ड का प्रयोग नहीं होगा, तब प्रेड का, क्योंकि प्रार्थना की जा रही है ना। मे से शुरू है तो मे से शुरू होने पर क्या करते हैं, मे से जब शुरू होता है तो कंजक्शन हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दैट लगा दिए। अब गॉड सब्जेक्ट है तो गॉड पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर माइट लिख देंगे, तो गॉड माइट ब्लेस हिम। क्या लिखेंगे, द हर्मिट प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, संत ने प्रार्थना किया कि ईश्वर उसकी क्या करे, ईश्वर उसकी रक्षा करे। अगला देखते हैं और एग्जाम्पल। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल में देखो, आई सेड, मैंने कहा, गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, सुप्रभात मेरे मित्र, क्या कहा, मैंने कहा सुप्रभात मेरे मित्र। अब जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो क्या करेंगे बेटा, इनडायरेक्ट बनाते समय देखिए गुड मॉर्निंग है तो आई विश्ड है, आई क्या करेंगे, सेड को विश्ड में बदल देंगे, शुभकामना ही तो है।
तो सेड को किस में बदल देंगे, तो सेड को विश्ड में बदल देंगे और क्या हो जाएगा, आई विश्ड हो जाएगा। अब देखो किससे कहा है मैंने, तो अपने मित्र को कहा है ना, तो इसलिए माई फ्रेंड जो यहाँ पर है समझ लो वही तो ऑब्जेक्ट है, उसी को तो मैंने सुप्रभात कहा है, तो आई विश्ड माई फ्रेंड हो गया। अब बेटा में से तो शुरू है नहीं, तो कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगा, सीधे कामा इन्वर्टेड कामा को होता हो और गुड मॉर्निंग लिख दो, क्या हो जाएगा, आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, मैंने अपने मित्र को सुप्रभात कहा। भैया ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने किसे सुप्रभात कहा है, तो आई सेड मैंने कहा गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, मेरे मित्र सुप्रभात, मेरे मित्र यानी अपने मित्र को ही कहा है ना, तो इसलिए वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उसे कहाँ लाएंगे, उसे पहले ले आएंगे। फिर ऐसे और देखिए, ही सेड उसने कहा गुड बाय माई कंट्रीमैन, मेरे देशवासियों अलविदा, क्या कहा, अलविदा मेरे देशवासियों। अब इसका जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए हमने कहा था जब गुड बाय हो तो सेड या सेड टू को बेड में बदल दो, तो क्या हो गया, ही बेड हो गया, क्या हो गया बेटा, ही बेड हो गया। और किससे कहा है, मेरे देशवासियों से। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, तो इसलिए माई का कन्वर्ट यहाँ से होगा, माई कहाँ से बदलेगा, तो माई बदलेगा ही से, तो हिज हो गया, हिज कंट्रीमैन, इन्वर्टेड कामा के भीतर है इसलिए बदलेगा। अच्छा यहाँ क्यों नहीं बदला था, क्योंकि यहाँ पर आई है और माई है, दोनों फर्स्ट पर्सन का है इसलिए नहीं बदला। इसमें माई आपका फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, तो माई का हिज हो जाएगा, तो ही बेड हिज कंट्रीमैन गुड बाय, क्या हो गया, उसने अपने देशवासियों से कहा अलविदा, या देशवासियों से विदा ली, अलविदा। अब देखते हैं और एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में क्या है बेटा, आई सेड टू मिस्टर सिल्वानो, मैंने मिस्टर सिल्वानो से कहा, क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस। अब देखो जो भी हैप्पी वाले आ रहे हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, मतलब जितने भी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी वाला जितना भी मिले, उसमें करना क्या है, सेड या सेड टू को विश्ड में बदल देना। तो आई विश्ड मिस्टर सिल्वानो, मैंने मिस्टर सिल्वानो को कहा ए हैप्पी क्रिसमस। अब देखो यहाँ ए लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई विश्ड मिस्टर सिल्वानो हैप्पी क्रिसमस तब भी सही था, और आई विश्ड मिस्टर सिल्वानो ए हैप्पी क्रिसमस तब भी सही है, कोई बहुत विशेष फ़र्क इस पर नहीं पड़ने वाला है। तो बेटा हमने क्या देखा कि जब में से नहीं शुरू हो रहा है तो कोई कंजक्शन नहीं लगता, और जब में से शुरू होता है तो कंजक्शन लगता है। और देख लीजिए, आई सेड मैंने कहा, मे माई एनिमी गो टू हेल, मेरे शत्रु नर्क में जाएं या बर्बाद हो जाएं। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई, अब देखो शत्रु को नर्क में भेज रहे हैं, अभिशाप है ना, तो सेड को किस में बदलेंगे, कर्स्ड में कर देंगे। सेड को क्या कर देंगे बेटा, तो सेड को कर्स्ड कर देंगे, और में से शुरू है इसलिए दैट लगा देंगे, दैट। अब देखो माई का परिवर्तन फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट पर आई है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो दोनों जगह फर्स्ट पर्सन है तो परिवर्तन नहीं होगा, क्या रह जाएगा, माई एनिमी। उसके बाद में इधर लाएंगे तो माइट हो जाएगा गो टू हेल, आई कर्स्ड दैट माई एनिमी माइट गो टू हेल, ये बनेगा हम लोगों का इसका। और देख लेते हैं और एग्जाम्पल में, जैसे मैंने अभी कांग्रेचुलेसन का नियम भी लिखवाया था, तो कांग्रेचुलेसन वाले नियम को भी देख लीजिए। डायरेक्ट में क्या कहा गया, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कांग्रेचुलेसन मतलब बधाई हो। तो मैंने क्या कहा था कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कांग्रेचुलेसन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को कांग्रेचुलेट में बदल देते हैं। तो क्या कि ही, और देखिए उसने मुझसे कहा बधाई हो, कांग्रेचुलेसन नाउन है और कांग्रेचुलेटेड वर्ब हो गया, तो ही कांग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे बधाई दिया, बस इसका बन गया और इसमें कुछ भी नहीं करना है। और देखिए ये वाला तो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा थैंक यू, आपका धन्यवाद, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, हाई स्कूल में और इंटर में दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। इनडायरेक्ट बनाएंगे बेटा तो क्या करेंगे, ही सेड या सेड टू को मैंने कहा था जब इसमें थैंक मिले तो थैंक्ड में बदल दो। अब यहाँ पर मी है तो मी लिख लिए, यू का अगर हम परिवर्तन, थैंक इधर आ गया ना, तो मी यू का अगर परिवर्तन करेंगे ऑब्जेक्ट से होगा तो मी फिर हो जाएगा, तो क्या दो दो बार मी लिखेंगे, नहीं, मी नहीं लिखेंगे, सीधे हो जाएगा ही थैंक्ड मी, क्या हो जाएगा, ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो ये बेटा आप लोग समझ गए हैं कि यहाँ पर दो दो बार मी नहीं लिखा जाएगा। अगर बेटा अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और बेटा इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर किया करें।
आप लोग जानते हैं बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।